हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 13 समिति प्रश्नावली 13.2। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है, निम्न तालिका को पूरा कीजिए। यहाँ आकार दे रखे हैं, यहाँ आकृति और यहाँ उनकी सममित रेखा बनानी है। सममित रेखा होती क्या है? वह रेखा जो किसी आकृति को समान दो भागों में विभाजित करती हो, और जो दो समान भाग होंगे वो बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी होंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली। जैसे कि हमारी ये वाली आकृति थी, तो देखो इसको हम जहाँ जहाँ से बराबर दो हिस्सों में बांट सकते थे वहाँ से हमने उसकी सिमेट्री लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है, यानी सममित रेखा। देखो जरा, अब मैंने यहाँ पे पहली सममित रेखा बनाई तो हमारा दायां और बायां दोनों भाग हमेशा क्या होंगे? बराबर बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ से कॉर्नर से लाइन ड्रॉ की तो ऊपर का भाग, ये कॉर्नर का भाग, ये वाला कॉर्नर भाग दोनों बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ से लाइन ड्रॉ की तो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होंगे। यानी कि वो रेखाएं जो इस आकृति को जितने समान दो भागों में बांट सके, सममित रेखाएं हैं। इसमें भी 4 भागों में बांटा जा सकता है, इसको भी 4 भागों में बांटा जा सकता है। ये आकृति इसको 6 बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है। यानी कि पहली रेखा ये बांटेगी, इधर उधर से दोनों भाग बराबर होंगे। फिर अगला भाग हमारा ये होगा इधर का, और इधर का, दोनों भाग बराबर होंगे। इस तरीके से 6 हिस्सों में बांटा जा सकता है। ये आकृति थी, इसमें हम इसको बराबर 2 हिस्सों में नहीं बांट सकते, इसलिए इसमें कोई सममित रेखा नहीं बनाई जा सकी। तो इसी तरीके से हमें इन आकृतियों में बताना है कि कितनी सममित रेखा बनाई जा सकती हैं। तो पहली आकृति हमारी समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में कितनी सममित रेखा बनाई जा सकती है? देखो, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजें समान होती हैं, और तीनों भुजें समान होने की वजह से अगर हम इसके शीर्ष बिंदु से सममित रेखा बनाते हैं तो इसको बराबर 2 हिस्सों में विभाजित करेगी। ये वाला भाग, ये वाला भाग दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। एक पहचान और होती है सममित रेखा की, तो जिस पॉइंट से अगर हम एक पार्ट को दूसरे पार्ट पे ओवरलैप करते हैं, यानी कि ढक देते हैं, तो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेंगे अगर वो सममित रेखा ठीक होगी तो। ठीक है, तो इसमें कुल मिला के 3 बनाई जा सकती है, एक यहाँ से, दूसरी यहाँ से। चाहो तो आप एक शीट लेना, उसको काटना, तीनों भुजें आपको समान रखनी है, और इन तीनों भागों से, यानी कि पहले बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, इनको फोल्ड कर करके देखना, तीनों पार्ट एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेंगे, उसे कहते हैं सममित रेखा। ठीक है, तो इसमें कुल मिला के 3 बनाई जा सकती है। वहीं पर अगर वर्ग की बात की जाए तो वर्ग को देखो, अगर मैं यहाँ से विभाजित करता हूँ तो क्या रहेगा? ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर रहेंगे दोनों, तो एक तो ये हो जाएगा, दूसरा हमारा ये वाला भाग हो जाएगा, ऊपर वाला भाग नीचे वाला भाग बराबर होगा, तीसरा हमारा ये हो जाएगा, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, और चौथा हमारा यहाँ से हो जाएगा। फिर एक तरीका और बताया तो मैं आपको, अगर आप इसको फ़ोन में भी देखोगे ना तो इसको बराबर 2 हिस्सों में नज़र आएगा। और तरीका क्या, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने फ़ोन को यहाँ पे रखा इस सममित रेखा पे, आपको जो इसके अंदर आकृति नज़र आ रही है वही आकृति एग्जैक्टली अगर इसके नीचे बनी हुई है तो समझ लो वहाँ से सममित रेखा बनाई जा सकती है। अगर मैंने इसको यहाँ पे रखा तो अगर आपको इसके अंदर की जो आकृति बनी हुई, देखो इसके अंदर बनी ना, मिरर में नज़र आ रही है, वही आकृति इसके नीचे बनी हुई है, तो समझ लो वहाँ से भी सममित रेखा बनाई जा सकती है। इस तरीके से आप रख के भी चेक कर सकते हो कि सममित रेखा वहाँ से बन रही है या नहीं बन रही है। तो इसमें कुल मिला के 4 बन रही है। वहीं पर अगर आयत की बात कर ली जाए तो इसमें केवल 2 ही बनाई जा सकती हैं। जो बनाई जा सकती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने एक यहाँ से बनाई, दूसरी हमने यहाँ से बनाई, केवल इसमें 2 ही बनाई जा सकती हैं। और क्यों बनाई जा सकती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, मैं आपको फ़ोन से प्रैक्टिकली चेक करवाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे इसको रखा, अब रखने पर इसके अंदर की जो आकृति है एग्जैक्टली वही नीचे बनी हुई है, या फिर मैं यहाँ रखता हूँ तो इसके अंदर जो आकृति बनी हुई है वही एग्जैक्टली इसके नीचे बनी हुई है। अगर मैं इसको कॉर्नर से कॉर्नर पर रखता हूँ, अब ज़रा देखो इसके अंदर जो आकृति बनी हुई है क्या एग्जैक्टली वो नीचे बनी हुई है, तो यहाँ से इसकी सममित रेखा नहीं बनाई जा सकती। अगर मैं इस कॉर्नर पे रखता हूँ तो देखो ज़रा, जो इसके अंदर बनी हुई है क्या वही आकृति, कॉर्नर पे रखा मैंने, जो आकृति इसमें बनी हुई है क्या वही आकृति इसके नीचे बनी हुई है? नहीं बनी हुई है। तो यानी कि इसमें केवल 2 ही सममित रेखाएं बनाई जा सकती हैं। वहीं पर बात कर लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज की। समद्विबाहु त्रिभुज को मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली ग्राफ शीट में बना होता है। यहाँ पे तो गलती होने के चांस ना के बराबर होते हैं ग्राफ शीट में। इसमें 2 भुजें समान होती है, इसमें केवल एक ही सममित रेखा बनाई जा सकती है। अगर मैं इस कॉर्नर से सममित रेखा बनाता हूँ यहाँ रख के इस तरीके से, तो ये वाला भाग इस वाले भाग को ओवरलैप नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रख के इसको करता हूँ तो ये वाला भाग और ये वाला भाग एक दूसरे को पूरा पूरा नहीं ढक पाएगा। इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज में केवल एक ही बनाई जा सकती है। ये भी समद्विबाहु त्रिभुज था, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज था, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज था। तीनों में केवल एक ही सममित रेखा बनाई जा सकती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसकी एक सममित रेखा बना देता हूँ। चाहो तो आप फ़ोन में भी ट्राई करके देख सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे रखा तो जो इसके अंदर आकृति बनी एग्जैक्टली वही बन रही है इसके अंदर भी। तो इसमें केवल एक ही सममित रेखा बनाई जा सकती है।
वहीं पर बात कर ली जाए समचतुर्भुज की, तो इसको चलो ट्राई कर लेते हैं। अगर मैं इसको स्ट्रेटली यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ रख के, तो देखो ज़रा, जो इसमें आकृति बन रही है, इसमें आकृति बन रही है, क्या इधर भी ऐसी बन रही है, नीचे तो अलग बन रही है। यहाँ रखता हूँ मैं, तो देखो ज़रा, जो आकृति इस फ़ोन में बन रही है, क्या वही आकृति इसके नीचे भी बन रही है? नहीं बन रही, यहाँ से भी नहीं बनाया जा सकता। फिर मैंने फ़ोन को यहाँ पे रखा कॉर्नर वाइज, जो आकृति इसके अंदर बनी है नीचे एग्जैक्टली वैसे ही बन रही है, तो एक सममित रेखा तो यहाँ से बनाई जा सकती है। तो मैंने एक सममित रेखा तो यहाँ से ड्रॉ कर दी, दूसरी सममित रेखा यहाँ से भी ड्रॉ की जा सकती है, मैं आपको दिखा दूंगा अभी, ठीक है। देखो मैंने इसको फ़ोन को यहाँ पे रखा, जैसे नज़र नहीं आए, यहाँ रखता हूँ, इस सममित रेखा पे रख दिया। रखने पे जो इसके अंदर आकृति बन रही है एग्जैक्टली वही इसके नीचे बन रही है, तो यानी कि यहाँ से सममित रेखा बनाई जा सकती है। तो कुल मिला के इसमें 2 हो सकती हैं। वहीं पर बात कर लीजिए वृत्त की, तो वृत्त में तो कोई गिनती ही नहीं है, जितनी मर्जी बना लो इसमें तो सममित रेखा है, क्योंकि इसमें जैसे मान लो मैंने एक बनाई, मैंने इसको यहाँ रखा, अंदर कैसा वृत्त नज़र आ रहा है, नीचे का भी वैसे ही है, यहाँ रखा मैंने, अभी भी वृत्त नज़र आ रहा है। आप तो इसमें जितनी मर्जी फ़ोन को रोटेट करो, जितनी मर्जी लाइनें खींच लो, हर बार अंदर का भाग आपको वृत्त ही नज़र आएगा, कुछ अलग फिगर तो बनेगी ही नहीं। तो इसमें तो अनंत है, अनंत सममित रेखाएं बनाई जा सकती हैं, जितनी मर्जी बना लो चाहे आप, ठीक है। मैंने इसको एक यहाँ रख के बनाया, एक यहाँ रख के बना देता हूँ, एक यहाँ रख के बना देता हूँ, यानी दोनों इससे हमेशा बराबर ही रहेंगी, जैसे मर्जी बना लो आप, और जितनी मर्जी सममित रेखाएं इसमें बनाई जा सकती हैं। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। बोला क्या आप एक ऐसा त्रिभुज बना सकते हो जिसमें केवल एक ही सममित रेखा हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि समद्विबाहु त्रिभुज में केवल एक ही सममित रेखा बनाई जा सकती है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है, जिसमें 2 भुजाएं हमारी कौन होती हैं, समान होती है, और इसमें केवल एक ही सममित रेखा बनाई जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, आंसर हो जाएगा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज में केवल एक ही सममित रेखा बनाई जा सकती है, ठीक है। ये हमारे ए पार्ट का आंसर हो जाएगा। फिर हमें बोला गया केवल 2 ही सममित रेखाएं हों, तो स्टूडेंट ऐसी कोई आकृति है ही नहीं जिसमें केवल 2 ही सममित रेखाएं बनाई जा सकती हो, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे इसका सी पार्ट। सी में बोला केवल 3 सममित रेखाएं हों, तो 3 सममित रेखा के लिए हमने पीछे भी पढ़ा था कि समबाहु त्रिभुज में 3 सममित रेखाएं बनाई जा सकती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज में 3 सममित रेखा बनाई जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ देखो मैंने समबाहु त्रिभुज बना लिया, तो इसमें कुल मिला के 3 बनाई जा सकती है, एक ही हो गई, दूसरी हो गई और तीसरी हो गई, ठीक है। वहीं पर अगर बात करी जाए आगे कि कोई सममित रेखा ना हो, प्रत्येक आकृति में रूपरेखा भी बनाइए, तो कोई सममित रेखा ना हो, तो इसके लिए हम विषमबाहु त्रिभुज बना सकते हैं, ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसमें कोई सममित रेखा नहीं हो सकती है। विषमबाहु त्रिभुज में कोई सममित रेखा नहीं बनाई जा सकती, ठीक है। देखो मैं दूसरी फिगर बना लेता हूँ, करीबन ये मान लो कुछ इस तरीके की, ठीक है, क्योंकि इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होती है। इसमें आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि तीनों भुजाएं बराबर है, तो आप इस फिगर को ना लेके इस फिगर को कंसिडर कर सकते हो। इसके अंदर आप कहीं से भी कोई सममित रेखा नहीं बना सकती हो, कोई लाइन ऐसे ड्रॉ कर ही नहीं सकते कि इसको बराबर 2 हिस्सों में बांट दे। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।